यूनियन बजट 2026 आ गया है। 5 मिनट में सारी इंपॉर्टेंट चीजें समझनी है, तो फॉलो कर लो, लाइक कर लो और ध्यान से सुनो। क्या ये इन्वेस्टर का बजट था, ट्रेडर का था या मिडिल क्लास का, समझेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। और टाइमली अपडेट के लिए लाइक जरूर कर लेना। 1 फरवरी पार्लियामेंट हाउस में कहीं ना कहीं बजट का टैबलेट जैसे ही ओपन हुआ, मार्केट स्पेसिफिकली निफ्टी ऊपर से 650 पॉइंट गिर गया और सेंसेक्स करीब करीब 1500-2000 पॉइंट गिर गया। और तब दिमाग में एक ही सवाल आया कि ये बजट देश के लिए है भाई या फिर दलाल स्ट्रीट को तबाह करने के लिए। आज मैं आपसे इमोशन नहीं, इकोनॉमिक्स की बात करूंगा। ना मैं आपको व्हाट्सएप का ज्ञान दूंगा, ना न्यूज का ज्ञान दूंगा। सिर्फ एक सवाल का जवाब दूंगा कि ये बजट में एग्जैक्टली था क्या, और आपके लिए एज अ ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर, एज अ मिडिल क्लास पर्सन आपको क्या सोचना चाहिए। तो सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने यूनियन बजट 2026 का पिच कुछ इस प्रकार से किया कि ये बजट है फिस्कल डिसिप्लिन, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लोजन, मैन्युफैक्चरिंग रेजोनेंस। और नंबर सुनकर कहीं ना कहीं मुझे लगा भी कि काफी सोचा समझा बजट बनाया गया था। जी हाँ, ये सारी चीजों का ध्यान तो जरूर दिया गया था। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि नंबर्स कुछ इंटरेस्टिंग यहां पर निकल के आए। टोटल बजट साइज करीब करीब 53.5 लाख करोड़ का था। कैपेक्स जिसमें से 12.2 लाख करोड़ का था। लास्ट ईयर 11.2 लाख करोड़ था। फिस्कल डेफिसिट 4.3% जीडीपी का रहा, जो कि लास्ट टाइम से 4.4% से डाउन था। मैसेज सिंपल सा क्लियर था कि हम खर्चा भी करेंगे पर बिगड़ेंगे नहीं। बॉन्ड मार्केट को ये पसंद आया और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी कहीं ना कहीं ये पसंद आया। लेकिन ट्रेडर्स, स्टॉक ट्रेडर्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर्स को कैसा लगा, मैं आपको बताऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंफ्रा को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके सरकार का क्या कहना था। अगर आप इंफ्रा इन्वेस्टर हो तो ये बजट आपके लिए म्यूजिक की तरह साउंड किया गया होगा। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स मुंबई टू पुणे, पुणे टू हैदराबाद जैसे कि रूट्स पे होंगे। कैपिटल गुड्स प्लस कंस्ट्रक्शन को पुश दिया जा रहा है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, ईपीसी सेक्टर, इन सबको ऑक्सीजन मिला। इसका मतलब क्या है, ये 1 साल का ट्रेड नहीं है, ये 5 से 7 साल का प्लान है। तो इन्वेस्टर का माइंडसेट बनाना पड़ेगा। जैसे कि रेलवे सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएसयूज हो गए, कैपिटल गुड लीडर्स हो गए, यहां पर कहीं ना कहीं पुश मिलेगा। डिप पे खरीदने का मौका जरूर मिल रहा है, पैनिक पे बेचना नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मैं आपको मैसेजेस भी देते जाता हूं ताकि आप उस पर वैल्यूबल इनपुट निकालते रहें। अब मैं आपको बताऊं, बजट डे पे सिलेक्टेड इंफ्रा स्टॉक्स ग्रीन भी हुए जबकि बाकी सारे मार्केट में रेड रहे। एंड स्पेसिफिकली जब मार्केट ऊपर से नीचे गिरा, ये देखने मिला 25,000 को निफ्टी ने बार बार टेस्ट करने की कोशिश किया। लेकिन आप लोगों को बता दो, एक मल्टी ईयर स्टोरी बनी। बजट बजट 2026 क्वाइटली ये बोल रहा था कि हम चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी के लिए इंडिया रेडी है। की मैन्युफैक्चरिंग इसलिए अनाउंसमेंट्स किए गए। कैसे? जैसे केमिकल पार्क्स की बात करी, हर स्टेट में होंगे। रेयर अर्थ कॉरिडोर्स 4 स्टेट्स में होंगे। 200 लेगेसी क्लस्टर्स को रिवाइव किया जाएगा। सेमीकंडक्टर्स ISM 2.0 पे वर्क किया जाएगा। बायो फार्मा शक्ति के बारे में बात करें, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट कौन से सेक्टर्स में होगा? केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, स्पेसिफिकली ईएमएस, फार्मा एंड स्पेशलिटी मटेरियल्स, इन सब पे इंपैक्ट होगा। इनफैक्ट ईएमएस स्टॉक्स बजट डे पे करीब करीब 3 से 5% ऊपर भी गए जब मार्केट ओवरऑल गिर रहा था। उस समय की मैं बात कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि स्मार्ट मनी, बड़े लोगों का पैसा कहीं ना कहीं यहां पर पोजिशन हुआ। अब अगर मैं बात करता हूं फिस्कल डिफिसिन की, डिसिप्लिन की, जिसकी सबसे ज्यादा बात करी गई, यहां एक सटल पर पावरफुल चीज हुई है। स्टेट्स को 1.4 लाख करोड़ टैक्स डिवॉल्यूशन दिया गया है। डेफिसिट कंट्रोल की बात करी गई और कोई भी रेकलेस फ्रीबीज नहीं दी जाएगी, वो बताया गया। इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट मेरे हिसाब से ये होगा कि एफआईआईस को एक सिग्नल दिया जा रहा है कि भाई शॉर्ट टर्म में आपको पेन जरूर दिख सकता है, पर इक्विटी वैल्यूएशन यहां पर सपोर्ट आपको मिलेगा भारत में, तो आप वापस आ जाओ, ए नादान परिंदे वापस आ जाओ। लेकिन भैया ट्रेडर्स का दिमाग खराब होगा। क्यों इतना बड़ा इंपैक्ट आया, अब मैं आपको समझाता हूं। एसटीटी का शॉक मिला, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। एसटीटी वहां पर 0.02% से 0.05% कर दिया, जो कि 2.5 गुना का जंप है। ऑप्शन के एसटीटी पे 0.10 से 0.125 कर दिया गया, 0.15%। सिंपल भाषा में गवर्नमेंट ने ये बोला है कि भैया स्पेकुलेशन कम करो। इंस्टाग्राम पे हर कोई गाड़ी बंगला ये सब खरीद रहा है, वो ट्रेडिंग से नहीं खरीद रहा। 93% नुकसान कर रहे हैं वो लोग, एफिलिएट इनकम से खरीद रहे हैं। ऐसा मेरा नहीं, निर्मला जी का मानना होगा। अब मैं आपको बता दूं, 1 लाख फ्यूचर ट्रेड पे पहले एसटीटी 20 रुपए का पड़ता था, तो अब एसटीटी 50 का पड़ेगा। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर, एचएफटी, एल्गो वाले, इनको सबसे ज्यादा होगा। 20 से 25% तक वाइप ऑफ हो सकते हैं।
रिटेल का तो क्या ही वाइप ऑफ होंगे, 93% ऑलरेडी नुकसान में रहते हैं और कॉस्ट तो अब उल्टा और ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब समझते हैं कि इससे डायरेक्ट रिलेटेड कौन सी पार्टी और उस पर क्या इंपैक्ट होगा, ब्रोकर्स और लिक्विडिटी वॉल्यूम्स। बजट के बाद क्या हुआ कि एफएनओ वॉल्यूम्स पे 20 से 30% का ड्रॉप का एस्टिमेट किया गया है। ब्रोकर्स पे कहीं ना कहीं प्रेशर आएगा, लिक्विडिटी कम होगी, बिड आस्क जो बायर और सेलर का स्प्रेड होता है ना, वो कहीं ना कहीं इस बजट डे पे बहुत ज़्यादा वाइडन होगा। इसके चक्कर में ब्रोकिंग स्टॉक्स की बैंड बजेगी, एक्सचेंज वाले रिलेटेड स्टॉक्स की बैंड बजेगी और मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि फास्ट मनी का टाइम गया है भाई, स्लो मनी को वेलकम किया जाएगा। सिंपल सी बात है, मतलब लॉन्ग टर्म मनी को वेलकम किया जाएगा। अब अगर मैं बजट का नटशेल में अगर मैं बात करूं तो सेंसेक्स जो करीब करीब 900 1200 1500 पॉइंट गिर गया, निफ्टी 600 पॉइंट 25,000 को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की एज ऑफ नाउ जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं कोशिश तो कर रहा है। आगे का एंड ऑफ द डे हमको देखना पड़ेगा। मेरे को लगता है ये कोई 24,900 25,000 आज तो सपोर्ट लेना ही चाहिए। बट सेक्टरल रियलिटी देखिए, मेटल्स 4% डाउन है, पीएसयू बैंक्स 5 से 7% डाउन है, एफएमसीजी, रियलिटी, ऑयल एंड गैस सब वीक है। ग्रीन मात्र कुछ फार्मा, ईएमएस हैं और कुछ सिलेक्ट फार्मा इंफ्रा स्टॉक्स हैं। मार्केट सिंपल सा बोल रहा है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एग्जिट कर लो भाई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एंटर कर लो, सिंपल सी बात है। अब ये जो हाइक हुआ है मेरे हिसाब से ये एसटीटी पे किस तरह से एफआईआईज और डीआईज को इम्पैक्ट करेगा। एफआईआईज आर्बिट्राज और हेजिंग महंगा उनके लिए हो जाएगा एफआईआईज के लिए, तो 10 से 20% शॉर्ट टर्म फ्लो का रिडक्शन हो सकता है एफआईआईज की तरफ से जो आ रहा है, तो वो एक होगा। और डीआईआईज का लोअर टर्नओवर होगा, तो स्टेबल मनी करीब 4 लाख करोड़ प्लस का जो डोमेस्टिक इन्फ्लोज है वो रहेगा। तो रिजल्ट क्या होगा कि इंडिया का जो नेक्स्ट बुल रैली होगा उसको पूरी तरीके से डीआईआईज चलाएंगे, एफआईआईज नहीं चलाएंगे। मेरे को लगता है गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि डीआईआईज पूरी तरीके से अब संभालने के लिए सक्षम है, तो एफआईआईज भाड़ में जाए, हमको तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताओ, क्या ये चीज़ सही में लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है कि नहीं है। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, देखो अगर आप ट्रेडर हो तो एल्गो ट्रेडिंग, हाई फ्रीक्वेंसी एफएनओ ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, ओवर लेवरेज, ये सब आपके लिए काम नहीं आएगा, बर्बादी है। आपके लिए काम आएगा कैश इक्विटीज, लॉन्ग टर्म ऑप्शंस, स्विंग प्लस पोजिशनल ट्रेड्स। सिंपल सी बात है, अगर आप इन्वेस्टर हो तो कौन से सेक्टर इस बजट में उभर के आ रहे हैं, पहला इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग, ईएमएस, कुछ फार्मा कंपनीज और प्राइवेट बैंक्स, इसके अलावा ज़्यादा कुछ इतना काम का नहीं है। तो बजट का सार ये है कि कसीनो गवर्नमेंट बंद करना चाहता है, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग चालू रखना चाहता है, एज सिंपल एज दैट। और अगर इसके पीछे की मैं साइकोलॉजी के बारे में बोलना चाहूँ तो गवर्नमेंट ने ओपनली बोला है, बट हाँ ओपनली नहीं बोला है, बट एक्शन से कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि वो रिटेल को प्रोटेक्ट करना चाहती है, मार्केट की वोलेटिलिटी को कम करना चाहती है, कैपिटल फॉर्मेशन पे ध्यान देना चाहती है, कैपेक्स की काफ़ी ज़्यादा बात करी गई है। और सच बोलूँ, एक अनपॉपुलर ओपिनियन लगेगा आप लोगों को जिसके बारे में कोई कह नहीं रहा, लॉन्ग टर्म पे हो सकता है यहाँ पर जो बातें की गई अगर उसको एग्जीक्यूट किया गया तो वो हमारे मार्केट के लिए हेल्दी है। जी हाँ, हेल्दी है। तो फाइनल वर्डिक्ट, इन्वेस्टर आप लोग पार्टी कर सकते हैं, पेशेंस रखो, थीम पकड़ो, आपको डिस्काउंट में चीज़ें मिलेंगी, खरीदो, दैट इज़ व्हाट यू गॉट टू डू। ट्रेडर अडेप्ट करो या फिर एग्जिट करो, पुराने शॉर्टकट्स का ज़माना जा चुका है। यूनियन बजट 2026 का असली मैसेज एक ही लाइन में है कि इंडिया वांट्स टू बैक बिल्डर्स एंड नॉट गैम्बलर्स। आपको समझना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ठीक ठाक है, ट्रेडर्स के लिए नुकसानजनक है। वीडियो में कुछ भी पसंद आए लाइक और शेयर करना, मैं रॉ ही डालता हूँ, आप सभी को पता है। और अगर आपको रॉ क्विक इन्फॉर्मेशन पसंद है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।